हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो प्लीज वैक्सीन लगवा लीजिएगा, ताकि आप अपने बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से आप लोग सुरक्षित कर सकें। और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिएगा। और पीछे अभी जीत आ गए हैं, दरवाजा खोल रहे हैं। आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हो तो प्लीज आप लोग उनसे बात कर लीजिए। बोल। हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे आपको? मैं अंता हूँ। हाँ, और आप लोग कैसे हो? हम लोग कैसे हो? हम लोग बड़े हम लोग का वीडियो को देखना बोलो। देखना। लाइक करना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना, जुड़ जाना। जाना। देखो देखो देखो। वाह, मुझे नींद दिख रहा है। दांत दिख रहा है? आपका दांत दिख रहा है? गाइस, कुछ दिनों से मैं ब्लॉग वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे एक कारण है कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, मेरा पेट दर्द हो रहा था। इस कारण से मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और अभी मैं फिर से कंटिन्यू अपना ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और जीत अभी भी मेरे साथ ही है, मम्मा मम्मा कर रहे हैं। उनको भी आजकल वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, और जब भी देखते हैं कैमरे में तो बात करने लग जाते हैं। नीचे में है, बोलो क्या खाओगे? चिप्स खाओगे आप? और क्या खाते हो आप? पिज्जा, पिज्जा। और क्या खाते हो? चाउमीन। चाउमीन। अरे मेरा सोना। तो चलो फिर इसको मैं चिप्स दे के आप लोगों से मिलती हूँ। वैसे आज मैं शॉपिंग की हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बताइएगा कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। हेलो, हेलो, कैसे हो? कैसे हो? अच्छे जाएंगे। हम लोग अच्छे हैं। मैं नाखून काट रहा हूँ। लोगों से एक बात करनी थी। अभी आप लोगों ने देखा मैंने जीत का नाखून काटा है। तो बंगाली लोग और हिंदू रिवाज में ऐसा कुछ मान्यताएं हैं कि उन लोग अपना दिन वार देख के नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं। शायद आप लोग भी मानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोगों के घर में ऐसा है कि हम लोग शनिवार, मंगलवार और जो गुरुवार होता है थर्सडे, ये 3 दिन हम लोग नाखून बाल नहीं काटते हैं। और अगर बच्चे का जिस दिन जन्म होता है उस दिन भी उस बच्चे का नाखून या बाल नहीं काटते हैं। तो मेरे बेटे का जन्मवार है बुधवार, तो मैं बुधवार को नहीं काटती हूँ, मंगलवार और शनिवार और गुरुवार को भी नहीं काटती हूँ। तो बचा सिर्फ 2 दिन या 3 दिन मेरे ख्याल से, जो कि है शुक्रवार और सोमवार और संडे। तो यही 3 दिन मैं उसका नाखून काटती हूँ। बचपन से ही मेरी आदत है। जब वो छोटे थे, बच्चे लोगों का जो नाखून होता है ना, वो हर दूसरे दिन बढ़ जाता है। दूसरे से तीसरे दिन तक उनका जो नाखून है वो बड़ा हो जाता है। और उनका जो नाखून है उसको काटना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो अपने फेस में, उनकी जो स्किन होती है वो भी बहुत सॉफ्ट होती है। और नाखून जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, एकदम मतलब चाकू जैसे होता है ना धार, वैसे उनमें धार होता है। एकदम पतले पतले होते हैं लेकिन धार बहुत होता है उसमें, तो बहुत तेज़ होते हैं। तो वो अपने ही नाखून से ना अपने फेस पे कुछ निशान कर लेते हैं, नखोड़ लेते हैं। तो इसके लिए ना हर दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चों का जो नाखून है वो काटते रहना चाहिए। प्लस उसमें गंदगी भर जाती है, तो वो बच्चे अपना मुंह में जब डालते हैं तो वो गंदगी उनके पेट में चल जाता है। उसके बाद उनको दस्त, पॉटी, ये सारी चीज़ें होते रहती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने बच्चों का जो नाखून है उसको टाइम टू टाइम काटते रहिए। मैं भी हर दूसरे दिन अपने बच्चे का जो नाखून है हर तीसरे दिन काट ही देती थी। जैसे सोमवार को काटा, फिर मैं शुक्रवार को काटती थी, उसके बाद संडे को काट देती थी, इस तरीके से। क्योंकि सोमवार के बाद फिर मैं मंगलवार को नहीं काट सकती, और बुधवार को भी मेरे बेटे का जन्मवार है तो नहीं काट सकती थी, तो और गुरुवार को भी नहीं काट सकते। तो शुक्रवार और संडे और सोमवार, ये 3 दिन ही मैं काटती हूँ उसका नाखून बचपन से ही। और अभी तो उनका नाखून का जो बढ़ने का स्पीड है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हाँ अभी भी स्पीड है ही उन लोगों का। बच्चों का तो रहता ही है ग्रोथ, उन लोगों का जो बाल का ग्रोथ होता है वो बहुत जल्दी होता है, और नाखून का भी बहुत होता है। पैर के नाखून उतने जल्दी नहीं बढ़ते हैं जितने हाथ के नाखून बढ़ते हैं।
तो हाथ के नाखून को काटना चाहिए रेगुलर, ताकि बच्चे भी सेफ रहें, उनका जो स्किन वगैरह है वो भी कहीं खरोच ना मारे अपने आप को। और उनका अपने मुंह में भी जब डालते हैं ना तो उनके हाथ में देखना बहुत गंदगी बहुत जल्दी हो जाती है नाखून में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जो भी न्यूली मॉम बने हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। वैसे उन लोगों की मम्मी लोग बता ही देते हैं, मतलब हाँ, हमारी जो मम्मी लोग जैसे कि मुझे मेरी मम्मी ने बताया, और वैसे ही सभी के घर पे बता ही देते हैं। और सबके घर में ज़रूरी नहीं कि सेम ही नियम कानून चले। वैसे बंगाली लोग ये सारी चीज़ें मानते हैं, सब लोग नहीं मानते। मैं इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी। मेरा तो जब मन करता मैं अपना बाल कटवा लेती थी, जब मेरा मन करता मैं सिर धो लेती थी। सिर धोने के भी बहुत सारे नियम रहते हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नहीं मानती थी। बट अभी मैं मानना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है, उसका अच्छा बुरा मेरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं हर चीज़ें मानती हूँ। और गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, फ़ैन ऑफ करके बात करी हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि वॉइस आप लोगों के पास क्लियर नहीं जाती है इसलिए। और मेरी सासू माँ मानती हैं इन सारी चीज़ों में, इसलिए मैं भी मानती हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं और किसी के साथ रिश्ता अगर अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये छोटी मोटी बातें मान लेने से आपको कुछ नहीं जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए ये 2-4 बातें अगर हम एग्री कर लेते हैं, तो इससे कुछ ऐसा नहीं लगता कि हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम मान ही सकते हैं, और हम इससे हमारा जो रिश्ता है वो और मजबूत होता है ना। तो आप लोग अगर प्लीज़ मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और आज मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करी हूँ, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा लग रहा है बारिश होगी, मौसम बहुत बदली वाला हो चुका है, लेकिन अब पता नहीं बारिश कब होती है। देखिए बार बार मुंह पोंछ रही हूँ, यहाँ पूरा देख रहे हो आप लोग, वो हो जाता है, पसीना जमा हो जाता है। तो चलिए फिर आगे का जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करती हूँ आप लोगों के साथ। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और मैंने ये चैनल को क्यों स्टार्ट किया है, इसके पीछे एक रीज़न है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है सेपरेट। उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में मैं लगा दूंगी। प्लीज़ वो वीडियो को जाकर देखिए, ताकि आप लोग समझ सके कि मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया है और मुझे किस लिए ज़रूरत है आगे बढ़ने की। तो चलिए फिर। खेलना पसंद है? नहीं पसंद है उसको खेलना। ओ मछली धोच्छो। गाइस ये मेरी धन्नो खुल रही है बहुत दिनों के बाद। आज इसका दिन आया है। ये मेरी गाड़ी है और इस पे मैंने बहुत घूमा है, और ससुराल में आने के बाद ये बेचारी सुस्त पड़ गई तो आज ये खुल रहा है क्योंकि मैं सुस्त हो गई, बोलते मेरे हस्बैंड। ये देखिए खुल गई हमारी गाड़ी पूरा धूल धूल हो गई है। पास से दिखाती हूँ। पोंछ रहे हैं, देखो कितना धूल जम जाता है, बहुत धूल बहुत धूल। इसको खोली थी मैं, और 1 महीने में, अरे 1 महीने पहले खोली थी, बोलते साल भर पहले खोली थी। 1 महीने पहले खोली थी चलाने के लिए, बट इसका बैटरी डाउन था तो चालू ही नहीं हुआ। हीरो की गाड़ी है और होंडा का उसमें कवर लगा हुआ है।
हीरो की गाड़ी है और होंडा का एक्टिवा का इसमें कवर लगा हुआ है, सीट कवर। और गाड़ी में जितने भी बार मैट लगाओ गाड़ी वॉशिंग के लिए दो ना, चोरी हो जाता है, जो फुट मैट होता है वो। अब एक किक मार रहे हैं, देखो क्या होता है, चालू ही नहीं होता है गाइस। और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि मैं लड़की हूँ और मुझसे किक मारते ही नहीं बनता। चलो फिर चालू करके आप लोगों से मिलते हैं, है ना। हेल्प करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सीलेटर घुमाना पड़ेगा वहाँ का। चालू करके मिलते हैं फिर। फाइनली चालू हो गया गाड़ी। मेरे ससुर जी आए, इनका हालत देख लो, खराब हो गया स्कूटी तो चालू नहीं हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ के लिए एक वॉकिंग स्टिक लेके आए थे, लेकिन वो मेरी सासू माँ को पसंद नहीं आया तो उसको वापस करवाने के लिए आए हैं। ये बिलासपुर का जो थोक मार्केट होता है ना, वो है। तो ये मेडिकल वाला एरिया है जहाँ पे थोक मार्केट है, तो यहीं मैं आई थी। उसके बाद हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में गए थे, राजीव प्लाज़ा। यहाँ पे सारा फ़ोन का ही है दुकान और फ़ोन के एक्सेसरीज़ वगैरह सब मिलती है। ये है वीके मोबाइल्स और यहाँ पे सारा सामान जो है बहुत ही थोक रेट में मिल जाता है। तो यहीं से ही मेरे हस्बैंड सब चीज़ लेते हैं और जो इनके ऑनर है इस दुकान के, वो मेरे हस्बैंड के पहचान के ही हैं। तो इन्हीं के पास से मैंने ट्राइपॉड और माइक लिया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और वो मुझे बहुत ही रीज़नेबल रेट में मुझे मिल गया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मुझे ऑनलाइन नहीं परचेज़ करना पड़ा, तुरंत का तुरंत मिल गया। गाड़ी बंद रहती ना तो पता नहीं चलता कि उसमें क्या क्या कमी है। तो जैसे चालू हुई तो उसमें हवा कम था, पेट्रोल कम था, और जब हवा भराने गए तो पेट्रोल जो कम था वो ख़त्म ही हो गया। तो वही हम लोग पेट्रोल लेने के लिए निकले थे। और ये बॉटल, इसमें लिखा हुआ है कि ये 1 लीटर का, लेकिन ये 1 लीटर का होता नहीं है। बाहर में जो बॉटल वाले बेचते हैं ना, वो अगर 100 रुपये का पेट्रोल है तो वो आपको 150 रुपये में बेचेंगे, ऐसे महंगा में बेचते हैं। तो हम लोग पेट्रोल पंप ही गए थे लेने के लिए और रास्ते में देखो कितना अच्छा टेडी का वो है ना, एकदम दुकान, छोटा सा दुकान है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग तो लिए नहीं क्योंकि बाबू बहुत डरता है टेडी से। अभी एक छोटा डोरेमोन ला के दिए थे उसके पापा। तो चलो अब घर जाते हैं, फिर मार्केट के लिए और निकलना है। मार्केट से हम लोग लेके आए थे समोसा। बिलासपुर का सबसे फेमस होटल है शारदा, मिठाई दुकान है, तो वहाँ पे मीठा भी मिलता है और नमकीन वगैरह भी अवेलेबल हो जाता है त्योहारों में। तो ये समोसा तो वहाँ पे रहता ही है, बहुत ही टेस्टी बनता है वहाँ का समोसा, मुझे वहीं का ही अच्छा लगता है, तो वहीं से ही लाए थे। तो जीत भी यहाँ पे आ गए थे कि उनको भी खाना है, और यहाँ पे मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। तो 6 पीस लाए थे, तो 2 पीस को मैंने हाफ डिवाइड किया है। मम्मी पापा जी और मेरे हस्बैंड चटनी ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो चटनी में इमली की मीठी वाली चटनी थी और दही का जो मठा आता है ना, वो दिया था उन्होंने। दोनों ही मिला के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मिला के खाती हूँ, प्याज और उसमें मिक्सचर मिला के, जैसे चाट बनता है ना, यम्मी सा चाट बन जाता है। देखो कैसा यम्मी लग रहा है। अभी ये करीब रात के 8-9 बजे का वीडियो है। जीत अपने पापा के साथ मस्ती कर रहे थे, उनके पेट में खड़े हो रहे थे और बैलेंस बना रहे थे। बहुत बदमाशी करते हैं गाइस, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।